Good morning. Yesterday we are discussing with the Einstein's model and trying to know how the Einstein's coefficients will be defined and the possibility of stimulated emission. मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं जिससे कि उसी को फिर हम आप यूज करेंगे और यूज करते हुए इमिशन के जो दो कंडीशंस हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड द स्टिमुलेटेड इमिशन, उसके प्रोबेबिलिटी को जानने का प्रयास करेंगे। आवश्यकता इसकी पड़ेगी, इसलिए दो एनर्जी लेवल्स हैं, E1 ग्राउंड स्टेट, एनर्जी है उसमें एनर्जी है E1 और नंबर ऑफ एटम्स हैं N1। देयर इज एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी है E2, नंबर ऑफ एटम्स उसमें N2 हैं। दोनों लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस hν के बराबर है। जब hν फोटॉन इंसिडेंट होता है तो एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एब्जॉर्ब करके एटम एक्साइटेड स्टेट को जाता है जहाँ पर 10⁻⁸ सेकंड तक रहता है। इसके लिए आइंस्टाइन ने दो इक्वेशन जो प्रोसेस है उसी पर डिपेंड करते हुए प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन निकाला पर एटम पर सेकेंड, एंड दिस एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल इंसिडेंट फोटॉन, जिसकी एनर्जी डेंसिटी u न्यू है एंड न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन। B12 इज द आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। कल इसके बारे में विचार किया जा चुका है। बस ध्यान देने की बात है कि पहले हमने इक्वेशन 1 बनाया और इक्वेशन 1 इज डीलिंग विथ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन पर एटम पर सेकेंड थ्रू विच द एटम excites from ground state 1 to excited state 2. अब number of atoms present in the ground state total is N1 और इसलिए total probability कितनी होगी? So this is the probability of absorption per second for all the atoms N1 present in the ground state. तो हमने फिर इक्वेशन नंबर 2 को डेवलप कर लिया। N1 is the number of atoms in the ground state and B12 you are aware with, और ये फिर एक्साइट हो जाता है एब्जॉर्ब करके एनर्जी, एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और ये चला जाता है एक्साइटेड स्टेट को जहाँ 10⁻⁸ सेकंड तक रह सकता है। वहाँ से फिर ग्राउंड स्टेट को लौटेगा और लौटेगा तो उस प्रोसेस को कहते हैं इमिशन, और इमिशन जब होगा तो उसके बाद से एनर्जी इमिट करेगा। अब ये इमिशन के लिए दो प्रोसेस हमारे पास हैं। वन इज़ द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन। द अदर इज़ द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो जैसे आपने इक्वेशन बिल्डअप किया है फॉर एब्जॉर्प्शन, टू इक्वेशंस, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो वैसे ही हम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 विल डेवलप फॉर द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसके लिए सबसे पहले देखिए स्टार्ट हम करते हैं द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन के लिए। स्पॉन्टेनियस के लिए स्पान का प्रयोग करेंगे। द प्रोबेबिलिटी पर एटम पर सेकेंड, और देखो यहाँ लिखा है 2 1, 2 मीन्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट 2 टू ग्राउंड स्टेट 1, ये लौट रहा है। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन पर एटम पर सेकेंड, और ये स्वतः होता है, मैंने पहले आपको बताया है, ऑन इट्स ओन 1 by 1 रैंडमली होता है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोटॉन, और इसलिए यह अब यून्यू पर डिपेंड नहीं करेगा। यून्यू की उपस्थिति आवश्यक नहीं है स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन के लिए। सो दिस P21 स्पॉन्टेनियस फॉर 1 एटम per second that will be equal to governed by solely A21, और A21 जो हम लोग यहाँ इंट्रोड्यूस किए हैं that is the Einstein coefficient for spontaneous emission, Einstein coefficient of spontaneous emission ये कहलाता है। तो probability of spontaneous emission per atom per second will be represented by equation number 3, will be done similarly as we have done in the case of absorption। अंतर केवल ये है
कि इसमें किसी एक्सटर्नल रेडिएशन की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, इसलिए U यहाँ एब्सेंट है। नाउ नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट इज N2। तो सारे एटम जो N2 इन द एक्साइटेड स्टेट, तो सारे एटम्स जो एक्साइटेड स्टेट में पड़े हुए हैं उन सब के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी पर सेकेंड क्या आएगी फॉर द स्पॉन्टेनियस इमिशन। सो वी हैव P21 spontaneous. The probability of spontaneous emission of radiation in going from state 2 excited state to excited 1 for all the atoms present in the excited state per second, this will be equal to N2 times that value for single atom। तो एक एटम पर सेकेंड पर एटम इतनी प्रोबेबिलिटी उसकी है, इसलिए N2 एटम के लिए फॉर ऑल द एटम्स प्रोबेबिलिटी इतनी हो जाएगी। P21 स्पॉन्टेनियस की वैल्यू A21 सब्स्टिट्यूट कर दें तो वी गेट द N2 A21 इज द इक्वेशन नंबर 4। सो लाइकवाइज एज वी डेवलप्ड इन द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन, हम यहाँ पर भी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 डेवलप कर सकते हैं। मैं पुनः बता दूँ इक्वेशन नंबर 3 क्या है। प्रोबेबिलिटी पर एटम पर सेकेंड फॉर स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, और कैपिटल P जो आपने लिख रखा है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द एक्साइटेड स्टेट पर सेकेंड, इसकी स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन के लिए वो इक्वेशन नंबर 4 द्वारा दिया जाएगा। नाउ लेट अस कंसीडर व्हाट विल हैपन अबाउट द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, के बारे में क्या घटना घटित होगी, कैसे होगा। फिर इसको भी वैसे ही हम डिस्कस करेंगे जैसे स्पॉन्टेनियस इमिशन या एब्जॉर्प्शन को उनकी परिस्थितियों के अनुसार डिस्कस करने का प्रयास किया है। हियर अगेन स्मॉल P21 स्टिमुलेटेड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन पर एटम पर सेकेंड। 221 मीन्स एक्साइटेड स्टेट 2 से ग्राउंड स्टेट 1 तक आना, दैट इज द emission process, and now we are considering the stimulated emission of radiation and this will be equal to, अब फिर मैं बता दूं ये कब होता है, जब आप इसको स्टिमुलेट करेंगे। जो एटम एक्साइटेड स्टेट में जा चुके हैं, when they are being excited, stimulated by the presence of some external signal of the frequency nu, तो U की उपस्थिति में, एनर्जी डेंसिटी U की उपस्थिति में ये स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन हो पाएगा, और इसलिए इसके लिए एक्सप्रेशन आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन पर एटम पर सेकेंड, इट इज इक्वल टू B21 U न्यू। से इस टर्म से आप परिचित हो, ये पर एटम पर सेकेंड है प्रोबेबिलिटी स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन के लिए। यहाँ पर आ रहा है B21 इज अगेन द आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। देखो यहाँ पर आया है A21 इज द आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, एंड दिस इज द B21 इज द आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। देखिए वेयर B21 इज द आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यह जो एक्सप्रेशन आपने डेवलप किया इक्वेशन नंबर 5, दिस करेस्पॉन्ड्स टू पर एटम पर सेकेंड। तो इसलिए एक्साइटेड स्टेट में कुल एटम की संख्या है N2, तो सारे N2 एटम्स के करेस्पॉन्डिंग कितनी प्रोबेबिलिटी पर सेकेंड आएगी, तो जैसे हम करते रहे अब प्रक्रिया से परिचित हो चुके, ये सारे एटम्स के लिए है पर सेकेंड प्रोबेबिलिटी फॉर द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसमें N2 का गुणा कर देंगे फॉर ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द एक्साइटेड स्टेट, और P21 स्टिमुलेटेड की वैल्यू यहाँ से इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको मिल जाता है N2 B21 U न्यू एज इक्वेशन नंबर 6। तो हम इस तरह से इक्वेशंस डेवलप आपको किए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 फॉर एब्जॉर्प्शन, इक्वेशन नंबर 3 and 4 फॉर स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, एंड इक्वेशन नंबर 5 and 6 फॉर द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अब टोटल इमिशन कितनी वैल्यू है, नेट वैल्यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ इमिशन पर यूनिट टाइम कितना होगा, इमिशन का कुल वैल्यू कितनी होगी, P21 इमिशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इमिशन पर सेकेंड
इमिशन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो दैट विल बी ऑब्वियसली द सम ऑफ the probability per second for the spontaneous emission of radiation plus the probability per second for stimulated emission of radiation. We are considering here for all the atoms existing in the excited state. तो spontaneous emission का जो probability है और stimulated emission की जो probability per second है, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें फिर probability per second मिल जाएगा emission का। ठीक, तो इसलिए substituting the values from equations 4 and 6 in equation 7, P21 emission की probability per second कितनी आएगी for all the atoms, that will be equal to P21 spontaneous की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। P21 spontaneous की वैल्यू देखो कहाँ से आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 से, और फिर वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए P21 स्टिमुलेटेड की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 6 से, इनको सब्स्टिट्यूट करें तो ये फिर इमिशन की प्रोबेबिलिटी आपकी इतनी आ गई, इस इक्वेशन द्वारा दिया जाएगा इक्वेशन नंबर 8, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो ये आपको प्राप्त हो गया। अब होता क्या है, वी नो कि एब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी पर सेकंड जितनी होगी, P12 एब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी पर सेकंड जितनी होगी, जितने एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे सारे के सारे एटम्स को लौट आना है ग्राउंड स्टेट को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इमिशन पर सेकंड के बराबर होगी। ये लॉजिकल है। 10 एटम यदि एक्साइट होते हैं, एक्साइटेड स्टेट को जाते हैं, तो 10 एटम लौट आएंगे ग्राउंड स्टेट को, कोई एटम रहेगा नहीं एक्साइटेड स्टेट में, और इसलिए प्रोबेबिलिटी पर सेकंड ऑफ एब्जॉर्प्शन दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी पर सेकंड ऑफ द इमिशन। इस इक्वेशन नंबर 9 में वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आगे फिर रिलेशन क्या निकलेगा, उस रिलेशन को जानने का हम प्रयास करेंगे, एंड अबाउट दैट वन आई विल टेल यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।